छोटी छोटी लड़कियों को यूज कर रहा था पैसा रख करके। आप सोचिए कि अर्पिता ने खुद ईडी से कहा है, जो न्यूज में प्रकाश हुआ है, कि वो मेरे घर को बैंक की तरह इस्तेमाल करता था। पार्थो चैटर्जी लास्ट 6 साल से जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जिहाद रानी सुप्रीमो ने जो लूटपाट मचाया था, जो हटगर्मी मचाई थी, जो चोरी चमारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उसका कोई लिमिट नहीं बचा था। और ये दिखावा है सफेद साड़ी और चप्पल, ये सिर्फ दिखावा है। आज जनता को पता चल रहा है कि पैसा कहां गया। तो नाज़िया इलाही खान जी, आप जरा बताएं कि इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो आज एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी जो एसएससी घोटाले में ईडी की हिरासत में है और एक एक करके अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई अफसर ईडी के गिरफ्त में आने वाले हैं। इससे शिक्षा विभाग पर क्या असर पड़ेगा और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये ज़रा आप बताएं अपनी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। 21 तारीখে দিদি বলেছিলেন ঝিমঝিম ঝিমঝিম বারিশ, রিমঝিম রিমঝিম বারিশ। এবার জনগণ দেখে নিয়েছে ঝিমঝিম ঝিমঝিম টাকা, রিমঝিম রিমঝিম টাকা, ঝমঝম ঝমঝম টাকা। তো দিদির নেতা চোর চোরটা আছে বাড়িতে, আর বান্ধবীর পাশে যত টাকা আছে কাইন্ডলি দিদি ইডিকে দিয়ে দিন। মুড়ি আপনার পাশেই আছে, সবাই বাঙালি মুড়ি খাচ্ছে, মুড়ি কোথাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে না। মুড়ি থেকে থালার দাম বেশি ছিল 21 তারিখে। 21 তারিখে থালা দেখেছিলেন? পুরো মিডিয়া দেখলো, জনগণ দেখলো, অপোজিশন পার্টি দেখলো, সব দেখলো। এবার জনগণ টাকাটা ইডিকে দিয়ে দাও দিদি, काइंडली दिए था। आप सोचिए, पहला रेड में 21 करोड़, दूसरा रेड में 52, मोर देन 52 करोड़। आप समझ रही हैं बात को कि दीदी कहती हैं कि हम चाय भी अपने पैसे से पीते हैं। जहाद रानी जी, ये चाय का पैसा आता कहाँ से है? क्या काम करती हैं? बेटर होगा चाहिए 2-4 कविता लिखिए, 2-4 आपके नाम से मीम बन जाएगा, उसका पैसा यूट्यूबर आपको भेज देगा। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो दीदी के हर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेरोगेटरी रिमार्क पर मीम बनाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज आते हैं। तो दीदी के लिए वही ठीक रहेगा। बहुत तकलीफ होती है कि एक बाप दादा के उम्र का आदमी इतनी छोटी छोटी लड़कियों को यूज कर रहा था पैसा रख करके। आप सोचिए कि अर्पिता ने खुद ईडी से कहा है, जो न्यूज में प्रकाश हुआ है, कि वो मेरे घर को बैंक की तरह इस्तेमाल करता था। पार्थो चैटर्जी लास्ट 6 साल से जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जिहाद रानी सुप्रीमो ने जो लूटपाट मचाया था, जो हटगर्मी मचाई थी, जो चोरी चमारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उसका कोई लिमिट नहीं बचा था। अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में, खास करके कोलकाता जुरिस्डिक्शन में 4-5 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके घर में अगर ईडी रेड करे तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्पिता के घर से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अर्पिता के घर से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अर्पिता संगे বসে আছে না নিজের বউ সঙ্গে বসে আছে, ये क्या ईडी बोलता? देखिए, ये जो ट्रेंड चल रहा था चोरी चमारी का, आज जनता को पता चला है कि ये जिहाद रानी माननीय श्रीमती ममता बनर्जी को जनता से प्यार कभी नहीं था। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है, और ये दिखावा है सफेद साड़ी और चप्पल, ये सिर्फ दिखावा है। आज जनता को पता चल रहा है कि पैसा कहां गया। आज जनता को समझ में आ रहा है कि भाई ये पैसा कहां गया। जो रियलिटी सामने आ रही है उसमें किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। एज अपोजिशन मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एज अ जनता, एज अ वोटर बोल रही हूँ कि आज पश्चिम बंगाल की जनता ये डिसाइड कर ले कि क्यों वोट देगा श्रीमती ममता बनर्जी को, या तृणमूल कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा, किस लिए वोट देगा। पार्थो चैटर्जी को अभी 15 मिनट पहले का न्यूज है कि पार्थो चैटर्जी को मंत्रालय से हटाया गया है। उनको जनरल सेक्रेटरी से भी हटाने की बात हो रही है, शायद हटा भी दिया गया होगा। ये चीज जब 1.5 साल से ये मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, तब माननीय ने क्यों नहीं किया, तब ये स्टेप क्यों नहीं लिया। देखिए, बड़ा माथा श्रीमती ममता बनर्जी है।
सबसे बड़ा माथा ये चोर उचक्का का श्रीमती ममता बनर्जी है। श्रीमती ममता बनर्जी को ईडी को अरेस्ट करना चाहिए और हर हाल में एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि श्रीमती ममता बनर्जी अपने मंत्रियों को, अपने संत्रियों को, अपने एमएलएस को, अपने म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन को, अपने काउंसिलर्स को, अपने स्टेट के पुलिस को क्राइम करने की जगह क्यों देती हैं और किसी भी कंप्लेन पर, जनता के किसी भी कंप्लेन पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं देती हैं। इसकी वजह यह है कि दीदी जानती है बहुत अच्छे से कि हम चोर चोर मुसेरा भाई होता है। दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन हरिंदर सिंह के घर में जितनी कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है, भारतीय बासु हरिंदर सिंह के साथ मिलकर के कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी को हड़प कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई करता है, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाता है। हालांकि ये कैंटोनमेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मिलिट्री स्टेशन के लिए यूज होती है, वो भी आज से नहीं, 1801 से, 1801 से, जो कई जमाना पहले जिसका रूल पास हुआ था, जिसका एक्ट बना था, वो सारी की सारी कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी भारतीय बासु और दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन हरिंदर सिंह ऑक्यूपाई कर करके उस पर इलीगल बिल्डिंग बना कर मनी लॉन्ड्रिंग का जगह बना चुका है। अगर उनके हरिंदर सिंह के घर और भारतीय बासु के घर पर भी ईडी और एनआईए का कोई भी एजेंसी अगर जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज दीदी का कहना है, जो उन्होंने 2 दिन पहले अपनी मीटिंग में कहा है, अपने स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग में कहा है कि अभी तो जानता भी ना, एसएससी मामला नहीं है, तो तूलपाड़ हो जाए, अभी तो जानता भी ना। हरिंदर सिंह के अगेंस्ट में मैंने अभिषेक बनर्जी को, दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन हरिंदर सिंह के इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में मैंने श्रीमती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कम से कम 200 लेटर भेजा है। अब दीदी बोलेंगी जब ये मैटर कोई बड़ी एजेंसी ले लेगी या हाईकोर्ट दे देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो दीदी बोलेंगी कि अभी तो जानता भी ना, लेकिन मेरे पास तो है सारे डॉक्यूमेंट्स। आज एसएससी के हर एक लोग जो बैठ करके जो लेटर्स नेशनल न्यूज पर और स्टेट की न्यूज पर और हर एक न्यूज जगह पर दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने दीदी को बताया था। आप सोचिए कि हर एक मैटर पर, हर एक क्राइम रिलेटेड मैटर पर, हर एक पुलिस का दलाली का मैटर पर, हर एक चिट्ठी दीदी को जाता है कि इसको लुकआउट कीजिए और इसका रिपार्केशन एज पर लॉ निकालिए, लेकिन दीदी नहीं निकालती हैं। मानन्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मानती नहीं है, मानन्या जो है वो इंडियन पिनल कोड मानती नहीं है, मानन्या जो है वो सीआरपीसी मानती नहीं है, मानन्या जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानती नहीं है, मानन्या जो है वो पार्लियामेंट हाउस को मानती नहीं है, मानन्या जो है वो विधानसभा को मानती नहीं है। मानेंगी क्या, कैसे मानेंगी? क्योंकि जो बड़ा माथा है इस चोरी चमारी का वो मानन्या का है। अब जनता सवाल पूछेगी, जो भी ये न्यूज देखेगी कि आपने ऐसा कहा कैसे। आप सोचिए कि पार्थो चैटर्जी जब अरेस्ट होता है तो वो अरेस्ट होने से पहले और अरेस्ट होने के बाद वो श्रीमती ममता बनर्जी को क्यों फोन करता है? किस लिए फोन करता है? जब कुणाल घोष अरेस्ट हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती ममता बनर्जी को ही अरेस्ट क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था? अब बात आती है कि दीदी ने अपनी मीटिंग में कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग में एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, 5টা সময় ভোরে চলে গেল, अरे टाका उद्धार कर लो। अरे भाई, मुझे डिटेन करने के लिए जब आपकी कलकत्ता पुलिस, गिरीश पार्क पुलिस आई थी तो वो भी सुबह 5 बजे ही आई थी, तो क्या ईडी को फोन करना चाहिए था? भारतो बाबू आशी। अच्छा, कल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और 21 विधायक जो है सीधा सीधी उनके संपर्क में हैं। तो क्या लगता है कि 2024 के पहले फिर से तृणमूल विधायकों और सांसदों का बीजेपी में आना शुरू हो जाएगा? देखिए, आना जाना हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक सरकार में लगा रहता है। कोई कहीं सफोकेटेड फील करता है, कोई कहीं बहुत रिस्पेक्ट नहीं फील करता है, तो वो आना जाना करता ही रहता है। आप देखिए, अर्जुन सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनका मुकाम क्या था, और आज आप देखिए कि अर्जुन सिंह जी को काउंसलर के साथ बैठाया जाता है। कुणाल घोष जो चोर चोट्टा है उसके पीछे खड़ा कर दिया जाता है गवर्नर हाउस से निकलते वक्त, और वो पीछे खड़े रहते हैं कुणाल घोष के। तो अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं फील करेगा किसी पार्टी में तो वो जरूर आएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सुपीरियर लीडर हैं, इस बार जब वो टीएमसी के किसी भी नेता मंत्री संतरी को अगर ले रहे हैं
तो बिल्कुल सही तरीके से जांच पड़ताल करके हर एक तरीके से सोच समझ करके लेना चाहिए। क्योंकि देखिए तृणमूल के नेता जो हैं वो बिन पहनने का लोटा है। उनको जैसे ही दिखेगा वो उधर चले जाएंगे, उनको जैसे ही दिखेगा वो इधर चले आएंगे। ये हर वक्त संभव नहीं होता है, क्योंकि जनता को हम लोगों को फेस करना पड़ता है, मीडिया के सामने हम लोग को बैठना पड़ता है, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत टफ हो जाता है उनके लिए जो लोगों को फेस करते हैं। हर एक इंसान सुपीरियर लीडर या बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों के से मिल करके ये सवाल नहीं कर सकता है कि आखिर क्यों। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके, बहुत अच्छे से एक पूरी इंक्वायरी करके कोई भी नेता आना चाहता है, उनका अधिकार है, वो आ भी सकता है और दूसरी पार्टी उनको ले भी सकती है। लेकिन तृणमूल के नेताओं को लेने से पहले इंक्वायरी मस्ट होनी चाहिए।